आपने पिछली क्लास अगर अटेंड की होगी या आज आप इस क्लास में आए हैं, इसी प्रकार की पूरी क्लासेस यदि आप एक साथ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आपको पीजीडीसीए की पूरी क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और आज हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में बतलाइए। तो देखिए पीजीडीसीए में या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर फंडामेंटल सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम में तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है और वो है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में बतलाइए। तो क्या होती है इनपुट डिवाइस? जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। पहले पिक्चर से आपको क्लियर समझ में आएगा कि यस, कीबोर्ड जिसके द्वारा हम डेटा एंटर करके डेटा एंट्री करते हैं वो कहलाती है इनपुट डिवाइस। माउस से हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, क्लिक करते हैं, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस हुई क्योंकि निर्देश इसमें कंप्यूटर में जा रहे हैं। मॉनिटर अगर टच स्क्रीन वाला है तो उसकी टच स्क्रीन को हम टच करके कोई चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस हुई। स्कैनर, कैमरा, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इनपुट डिवाइस की क्या डेफिनेशन हुई? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर कैसे हम कंप्यूटर को सिग्नल देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे या कोई वर्क उसके साथ करेंगे? भाई इनपुट डिवाइस के द्वारा ही। हमको मान लीजिए कुछ टाइप करना है तो उसके लिए हमको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। हमको किसी चीज को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है तो माउस की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर के साथ वर्क करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर जो कि पिक्चर में यहां पर बना हुआ है, ये सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। इसके बाद डिजिटाइजर टैबलेट भी होती है, बारकोड रीडर, ओएमआर, आईएमसीआर और एटीएम, ये सारी इनपुट डिवाइस होती है। चलिए हम समझते हैं कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि इस तरीके से होता है। आप यदि ऑलरेडी कहीं सीख रहे हैं कंप्यूटर तो आपने लैब में देखा होगा या ऑनलाइन ही आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास हो सकता है कंप्यूटर हो, नहीं है तो अगर आप ले लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे जो चीज़ आप यहाँ पर थ्योरी के रूप में देख रहे हैं। तो कंप्यूटर या लैपटॉप जल्दी से अरेंज कर लीजिए ताकि आप डेली हमारी ऑनलाइन क्लास से जो भी सीखते हैं उसका घर बैठे प्रैक्टिकल कर सकें या ऐप के माध्यम से यदि ज्वाइन करते हैं कोर्सेज को तो उसका भी प्रैक्टिकल आप कर सकें। कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। टाइपराइटर मशीन होती है जिसमें कि प्रिंट भी निकलते जाता है, उसी प्रकार से टाइपराइटर की तरह ही कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में जो है हम कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसकी कुंजियों को 6 भागों में बांट सकते हैं। कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीपैड होता है, फंक्शन कीज होती हैं, स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, मॉडिफायर कीज होती हैं और कर्सर कीज होती हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक कीज कहाँ पर होती हैं? कीबोर्ड में। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड केंद्र में स्थित होती है। अल्फा न्यूमेरिक की में अल्फ़ाबेट A to Z नंबर 0 to 9 और ये सारे सिंबल होते हैं। इस खंड में अंकों, चिन्हों तथा वर्णमाला के अतिरिक्त 4 कुंजियों टैब, कैप्स, बैकस्पेस तथा एंटर कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होती है। तो अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट और नंबर्स जो दोनों मिलते हैं, इसी कारण से इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो जो पूरा कीबोर्ड होता है उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है अल्फा न्यूमेरिक कीज, एक भाग होता है न्यूमेरिक कीपैड जो साइड में होता है, नंबर्स बस होते हैं, एक होता है फंक्शन कीज जो ऊपर फंक्शन कीज होती हैं, स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, मॉडिफायर कीज होती हैं और कर्सर कीज होती हैं। यहाँ पर देखते हैं अब न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कीज होती हैं जिनमें 0 to 9 तक के अंक, गणितीय ऑपरेटर जैसे माइनस, प्लस और ये होते हैं। कीबोर्ड के साइड में आपको कीज होती हैं जिसमें कि आपको केवल नंबर्स दिए होते हैं। ज़्यादातर बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पर अकाउंटिंग में टाइप करते समय पैसे को अगर टाइप करना है तो अंक की ज़रूरत है, आपके अकाउंट नंबर को टाइप करना है तो नंबर्स की ज़रूरत है। तो साइड में न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल करके और तेज़ी से काम किया जाता है। तो कीबोर्ड में साइड में न्यूमेरिक कीज होती हैं। फंक्शन कीज कुछ इस तरीके की फंक्शन कीज होती हैं जो कि कीबोर्ड में ऊपर होती हैं F1 से F12 तक। कीबोर्ड के सबसे ऊपर संभवतः ये 12 फंक्शन की होती हैं जो F1 से F12 तक होती हैं। ये कीज निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं। सिस्टम को बंद करना है, कोई प्रोग्राम आपने चालू किया है तो अल्टर की के साथ F4 प्रेस कर देते हैं
ठीक है। अगर आपको सेव करना है वर्ड में तो F2 फंक्शन की प्रेस कर देते हैं। तो इस तरीके से फंक्शन की होती है जिसका यूज़ अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। फंक्शन की तरह ही अलग होती है स्पेशल पर्पस कीज। ये देखिए साइड में कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन, जो भी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अगर आप प्रिंट स्क्रीन की बटन दबाओगे तो जो भी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो उसको कैप्चर कर लेगा। तो कई बार हमारे पास इंटरनेट में कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि ना जेपीजी में सेव नहीं होती हैं, तो उसके लिए उस इमेज को पूरा ओपन करो और प्रिंट स्क्रीन की बटन दबा दो, तो अब वो सेव हो गया। अब उसको पेंट में पेस्ट करोगे और उसके बाद सेव करोगे तो वो जेपीजी के रूप में आप उसको सेव कर सकते हो। तो स्क्रीन में कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, उसको अगर उसको कैप्चर करना है स्क्रीन को, तो प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से ये इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड, इन कीज का इस्तेमाल भी हम नोटपैड, वर्डपैड में आगे चल के सीखेंगे। तो ये कहलाती हैं स्पेशल पर्पस कीज। ये कीज कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्लीप है, आपका पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट। कुछ अभी इस कीज में यहाँ पर नहीं दिया गया, कई कीबोर्ड में स्लीप, पावर की बटन होती है जो स्पेशल पर्पस कीज कहलाती है। इसके बाद है मॉडिफायर कीज, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट। एक कीबोर्ड में होती है कंट्रोल अल्टर शिफ्ट, दोनों साइड होती है। यहाँ भी शिफ्ट कंट्रोल अल्टर की दी गई है और यहाँ पे भी शिफ्ट कंट्रोल अल्टर की दी गई है। ये मॉडिफायर की कहलाती हैं। क्या यूज़ है इसका? इसमें 3 कीज होती हैं जिनमें शिफ्ट, अल्टर, कंट्रोल है। इनको अकेला प्रेस करने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता, परंतु जब अन्य किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग होता है तो ये उन कुंजियों के इनपुट को बदल देती है, इसलिए मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। जैसे कंट्रोल के साथ C प्रेस किया तो कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ V प्रेस किया तो पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल के साथ X प्रेस किया तो कट हो जाता है। तो इस तरीके से ये कोई भी काम को बदल देती है, इसलिए उसको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। तो कीबोर्ड में ये अलग अलग कीज की कैटेगरी दी गई है। कर्सर कीज, ये साइड में आपने देखा होगा, तो ये 4 प्रकार की कीज होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट तथा राइट। इनका प्रयोग कर्सर की स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड के प्रकार कौन कौन से होते हैं? साधारण कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड को हिंदी में तार रहित कीबोर्ड कहा गया है, ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड कहा गया है। तो सिंपल कीबोर्ड इस तरीके से होता है जो आपने ज़्यादातर अपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा, या आपके घर में यदि डेस्कटॉप है तो भी आपने देखा होगा। साधारण कीबोर्ड वैसे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसे यूज़र अपने पीसी में प्रयोग करता है। इसका आकार आयताकार होता है, इसमें लगभग 108 कीज होती हैं एवं इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल होती है, सीपीयू से जोड़ा जाता है। सिंपल कीबोर्ड के बारे में सभी को मालूम है। और ये है वायरलेस कीबोर्ड, आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वायर नहीं होती है, आराम से दूर से आप काम कर सकते हो। उसके लिए इस डिवाइस को सीपीयू में लगाना होता है, तब कीबोर्ड से जो भी टाइपिंग की जाती है वो ये ब्लूटूथ सिग्नल लेता है। इसको बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड। इसके बाद आता है ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि जो लोग ज़्यादातर टाइपिंग का काम करते हैं ना, तो उनको बढ़िया रखने में, हाथ को आसानी हो, तो कुछ इस डिज़ाइन में बनाया जाता है। ज़्यादातर डेटा एंट्री टाइपिंग के वर्क के लिए उसको बोलते हैं ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है, इसके अलग अलग प्रकार हमने देखे। अगली इनपुट डिवाइस होती है माउस। माउस का उपयोग आप लोग हमेशा करते हो जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। तो देखो माउस में ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, ये स्क्रॉल बटन है और इस साइड में ही बटन होती है, जो कि अलग अलग माउस की फंक्शनैलिटी के अनुसार कुछ अलग अलग डिज़ाइन के माउस आते हैं। इसका इस्तेमाल सर्वाधिक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग चित्र बनाने, ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ पर, जैसे मैं प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ, मैंने क्लिक किया तो ये आगे का प्रेजेंटेशन आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? जबकि मैंने माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस किया। ये राइट बटन को प्रेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन का कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे तो भी, अगर हम वर्ड में है तो ऊपर नीचे होता है, या वेबसाइट हम देखते हैं तो ऊपर नीचे वेबसाइट को देखने के लिए स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल किया जाता है। माउस के प्रकार: क्लिक करना, डबल क्लिक करना, राइट क्लिक करना, ड्रैग करना इमेज को और स्क्रॉल करना, ये माउस के क्या हो गए? कार्य हो गए। इसके बाद माउस के प्रकार: माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कॉर्डलेस माउस। मैकेनिकल माउस पहले होता था इस्तेमाल, अब नहीं इसका इस्तेमाल होता है। इसमें एक बॉल होती थी और पेपर बॉल को जब हम कहीं पर डेस्क में रख के चलाते थे तब माउस पॉइंटर कहीं भी मूव करता था। ऑप्टिकल माउस ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जिसमें इस प्रकार से लेजर होता है। इस लेजर के आधार पर यह पता चलता है कि ये सिग्नल हमारे पावर पॉइंट में माउस के पॉइंटर को हमको कहां ले जाना है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस।
इसके अलावा वायरलेस माउस आता है, जैसे वायरलेस कीबोर्ड होता है वैसे वायरलेस माउस आता है। इसमें इस डिवाइस को सीपीयू में लगा देते हैं और यहाँ से जो भी चीज़ हम चलाते हैं तो सीपीयू उस सिग्नल को लेता है और हमारे माउस में वर्क होता है। तो ज़्यादातर अभी वायरलेस माउस का इस्तेमाल भी होने लगा है। इसके बाद आता है जॉयस्टिक। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो वीडियो गेम खेलने के काम में आती है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेलने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करती है। इसमें इसको घुमाते हैं तो जो माउस पॉइंटर है वो मूव करता है। इसमें उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा उसकी उंगली उसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे से उस गेंद को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अपेक्षाकृत कम जगह घेरता। माउस में ज़्यादा जगह होती है, देखिए माउस पॉइंटर चलाने के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, लेकिन ट्रैक बॉल में अगर प्रैक्टिस हो गई कम जगह में भी आसानी से काम किया जा सकता है। इसके बाद आता है लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाशीय संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई जगह आप जाते हैं जहां पर कि आपको साइन कराया जाता है एक पैड में, जो कि सामने कंप्यूटर में आ जाता है, वो डेटा वहां पर चला जाता है, आपका सिग्नेचर वहां पर चला जाता है। तो ये लाइट पेन के द्वारा होता है। तो आज कई डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के लाइट पेन का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। टच स्क्रीन सबको मालूम है, सब एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं। टैब में टच स्क्रीन, लैपटॉप में, एटीएम मशीन में या मोबाइल में टच स्क्रीन डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसके सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की बजाय अपनी उंगलियों को स्थित करके स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर सकता है। बारकोड रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। मॉल वगैरह में, स्टोर में आप जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका डेटा निकाल करके और उस डेटा को कंप्यूटर में फीड करने के लिए उसकी प्राइस, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब टोटल निकालने के लिए बारकोड बनाया जाता है। जैसे स्कैन करते हैं ना तो टाइप नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उसकी प्राइस ले लेता है। ये किस डिवाइस के द्वारा होता है? बारकोड डिवाइस के द्वारा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं स्कैनर। ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन का काम करते हैं, जैसे आपको भी हमको ये ट्रैकिंग नंबर भेजना होता है, आप पीजीडीसीए का कोर्स जब ज्वाइन करते हो तो हम आपके घर में स्पीड पोस्ट करते हैं। ये ट्रैकिंग नंबर कैसे भेजेंगे? स्कैन करेंगे स्कैनर से, तो ये कंप्यूटर में आ जाएगा, फिर आपको ऐप के चैट में इसको भेज देंगे। तो इस तरीके से स्कैनर का इस्तेमाल होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट कई बार पहले एग्ज़ाम कराती थी, अब आजकल तो एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे हैं। तो इस एग्ज़ाम में क्या होता था कि स्टूडेंट को ना ऐसी सीट दी जाती थी और इस सीट में वो एक पेपर मिलता था, क्वेश्चन पेपर, और एक OMR शीट। क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन पढ़ता था, OMR शीट में टिक लगाता था उस जगह पर जो उसको सही आंसर लगता था। अब आंसर को कोई मैनुअल तो चेक करेगा नहीं, उसको बहुत टाइम लगेगा, तो किस में चेक होता था? वो OMR शीट में चेक होता था। OMR शीट में चेक होने के बाद रिजल्ट जल्दी आ जाता था। इस मशीन ने इस काम को आसान कर दिया था एग्जाम के। इसका इस्तेमाल होता था OMR का। स्कैनर है जिसको कि इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे हुई? क्योंकि आपने वो पेपर रखा, इसने उस डेटा को चेक किया और डेटा को इनपुट कर दिया, इसलिए इनपुट डिवाइस कहलाती है। इसके बाद आता है ATM मशीन। सभी को मालूम है ATM मशीन में भी हम टच करके, और बैंकिंग में जाना है कि हमको मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, कि हमको OTP जनरेट करना है, पासवर्ड चेंज करना है, ये सब काम हम टच स्क्रीन के द्वारा करते हैं, इसलिए इसके पैनल को भी हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। MICR बैंक के चेक का डेटा कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर मशीन, जो कि इनपुट डिवाइस होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंक के चेक में इस तरीके के नंबर होते हैं जो कि मैग्नेट इंक से लिखे होते हैं, उसको पढ़ने का काम होता है MICR का, और ये पढ़ के इस चेक के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं। पर आपने देखा कि PGDCA के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से उसका आंसर लिखना होगा, जो भी आपने यहाँ पढ़ा। यदि आप PGDCA हमारे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो और आपको ऑलरेडी नॉलेज है, केवल आप डिप्लोमा चाहते हो कहीं प्राइवेट जॉब में लगाने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ये डिप्लोमा जो है मिल जाए।